नमस्कार साथियों, जीके बाई आर एस प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के एकीकरण पर बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था, लेकिन इसे याद करने में बहुत बड़ी समस्या होती है। तो आज अपन याद करने वाली ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था वो 8 वर्ष 7 माह और 15 दिन में कंप्लीट हुआ था। और इसके चरण थे 7। सातों चरणों के मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं। पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7 चरण। प्रत्येक चरण का नाम भी रखा गया था और ये चरण कब बना था उसकी दिनांक आएगी यहाँ पर। और इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई थी वे आएंगी यहाँ पर। रियासत के बाद में इनका उद्घाटन किसने किया था वो आएगा। उद्घाटन के बाद इसके प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था वो इसमें आ जाएगा। और इसके जो राज प्रमुख हैं, जैसे पहले राज प्रमुख का पद होता था, इसको फिर बाद में राज्यपाल का पद नाम दे दिया। तो इस प्रकार से 7 चीजें होती है, प्रत्येक को अपन आज ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। सबसे पहला जो चरण था वो था अपना, इसका नाम दिया था पूर्वी। पूर्वी का मतलब है, सबसे पहले जो चरण था वो इसका नाम दिया गया था मत्स्य। यानी जो हमारा जो पहला चरण था वह मत्स्य के नाम से दिया गया था और के एम मुंशी ने यह मत्स्य नाम रखा था। तो अपना जो राजस्थान है उसमें सबसे पहले जो नाम दिया वो मत्स्य। मत्स्य के बाद में जो अगला चरण था उसका नाम दिया था पूर्वी। यानी जो हमारा पूर्वी राजस्थान है उसकी रियासतों को इसमें शामिल किया गया था। पूर्वी के बाद में अगला जो नाम दिया था वो था संयुक्त। संयुक्त के बाद में अगला जो नाम है वो है वृहद राजस्थान। फिर इन दोनों को एक जगह करके नाम याद कर लेंगे, संयुक्त वृहद, संयुक्त वृहद। और इसके बाद जो है वो है संघ, और संघ के बाद आ जाएगा राजस्थान। इसे हम याद इस प्रकार करेंगे, देखो। सबसे पहले मत्स्य, यानी जो हमारी रियासत थी, जो मत्स्य पहले एक जनपद भी हुआ करता था 16 जनपद में, तो वही जो क्षेत्र था उसको मत्स्य के नाम से के एम मुंशी ने दिया था। इसमें फिर जो पूर्व की जो रियासतें थी वो तो मत्स्य, पूर्वी, फिर इसमें उदयपुर जुड़ेगा तो संयुक्त, फिर वृहद, फिर संयुक्त वृहद। यानी इन दोनों को एक साथ लिखा गया है यहाँ पे, संयुक्त वृहद। फिर अगला है संघ और संघ के बाद में राजस्थान। अब हम बात करते हैं इनकी तारीखों के ऊपर। डेट हम कैसे याद करेंगे? 3 सन 48, 3 सन 48, ध्यान से याद करना। 3 सन 48, 2 सन 49, 2 सन 49, 1 सन 50 और 1 सन 56, ऐसे याद करेंगे। 3 सन 48, 2 सन 49 और 1 सन 50 और 1 सन 56। 3 सन 48, 2 सन 49, 1 सन 50 और 1 सन 56। और डेट कैसे याद करेंगे? देखो, 17, 25, 18, 30, ऐसे याद करेंगे। 17, 25, 18, 30। ये जो 17 है ये तो मार्च में ही था, और ये मार्च में ही है उसी महीने की। और ये उससे अगला महीना है अप्रैल, उसमें आएगी। और फिर अगला है 30, 30 भी मार्च ही है। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 का आधा करेंगे तो आएगा 15, और 15 का जो ये 5वां महीना है, वैसे हम 5वें महीने की बात करते हैं तो मई का महीना होता है, तो वो हो जाएगा 15 मई। और जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को। इन सब के आगे हम सन लगा लेंगे, 1900, 1900, 1948, 1949, 1949, 1950 और 1956। और जो लास्ट का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर को, एकीकरण पूरा हो गया था। ऐसे याद करें आप लोग, 3 सन 48, 2 सन 49, 1 सन 50, 1 सन 56। और 17 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल और 30 मार्च, 15 मई, 26 जनवरी, 1 नवंबर। इसको ऐसे याद करें, 17, 25, 18, 17, 25, 18, 30, 15, 26, 30, 15, 26 और 1 नवंबर। यानी हम इस तरीके से अगर याद करेंगे तो हमें
प्रत्येक चरण की तारीख याद हो जाएगी। अब बात करते हैं कि पहले चरण में कौन कौन सी रियासत थी। तो सबसे पहले आई एबीसीडी, सबसे पहले आई एबीसीडी। एबीसीडी के बाद आई बाबू, झाड़ू, कीको, प्रेसाटो। बाबू, झाड़ू, कीको, प्रेसाटो। ऐसे याद करो, पहले आई एबीसीडी, फिर आई बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो। पहले आई एबीसीडी, फिर आई बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो। एबीसीडी का मतलब है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। देखो ए से अजमेर भी हो सकता है, लेकिन हम अजमेर नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो मत्स्य संघ जो था, जो मत्स्य है, वो ये 4 जिलों को, यानी 4 जो रियासतें इनको मिलाया है। ये चारों पास पास में है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसमें जो राजधानी जो बनाया है, वो गोले को, जो मैं गोला लगा रहा हूं ना, ये राजधानी भी रही है। अलग से पॉइंट नहीं डाला मैंने, लेकिन आपको याद करना कि गोला क्या होता है, राजधानी होता है। बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो, इसको देखो आप, बा का मतलब होता है जो अपने पूर्वी की जो साइड में जो जिले हैं वर्तमान में, वो जो जिले हैं उनमें ये सारी रियासतों को एक साथ एक जगह किया गया था। तो हमारे पूर्व में देखिए आप लोग, कौन कौन सी तहसील थी, बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो, ये सारी जो रियासतें थी उनको एक साथ किया था। देखो बा का मतलब है बारा, बूंदी, अपना झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़। किशनगढ़ एक छोटी सी रियासत थी, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। ये आप लोग फुल नेम याद कर लेना। और जो मैं गोला लगा रहा हूं, ये अपनी राजधानी थी, यानी कोटा। कोटा को दूसरे चरण की राजधानी बनाया गया था। ये अलग है, ये अलग है, ये ध्यान रखना आप लोग। जो तीसरा जो चरण था, उसमें क्या किया था कि उदयपुर को मिला लिया था इसके अंदर। जो पूर्वी संघ था ना, इसमें उदयपुर को मिलाया था। अभी मत्स्य अलग है, ये ध्यान रखना। ये बनाया, उसके बाद उदयपुर को बनाया, और राजधानी भी कौन बना दी, अब उदयपुर को ही राजधानी बना दी। आगे देखें हम, वृहद में, वृहद में क्या किया था, आकर के मिली थी जे 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 बी, जे 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 बी, ऐसे याद करना, जे 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 बी। ये मिला इसमें, यानी सबसे पहले ये बना, उसके बाद ये उदयपुर मिला, अब ये जे जे बी आ गई। जे जे बी में जयपुर, जयपुर राजधानी बना के दी गई थी। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, यानी जो बड़ी बड़ी रियासतें थी ना राजस्थान की, वो सारी इसमें मिल गई, और लगभग राजस्थान तैयार हो गया। तो हमारी इसकी राजधानी जयपुर बना दी। उस समय भी जयपुर बन गई थी चौथे चरण में, और आज की भी राजधानी राजस्थान की जयपुर ही है। याद करो, पहले आई एबीसीडी, एबीसीडी अलग है। बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो, इसमें बारा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। और फिर कोटा को इसमें राजधानी बना दिया। फिर मिल गया उदयपुर, उदयपुर को राजधानी बना दिया गया। फिर मिल गया इसमें जे 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 बी, यानी बड़ी बड़ी रियासतें थी ये, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। आगे बढ़ते हैं हम। अब जो पांचवा चरण था, उसमें पहला और चौथा मिला करके पांचवा बना। ऐसे याद कर लेना आप, जो पांचवा चरण था उसमें पहला और चौथा मिला करके पांचवा हमारा बना। यानी पहले का मतलब है कि जो मत्स्य संघ है ना, ये हमारा मत्स्य संघ, इसको इन तीनों में मिला दिया। यानी ये जो तीनों एक साथ चल रही थी, बाबू, झाड़ू, उदयपुर और जे जे बी, तो इसमें मत्स्य संघ आके मिल गया। यानी पहले में आकर मिला, पहला आकर मिला चौथे में, और बन गया पांचवा। यानी कि पूर्वी संघ जो हमारा बन रहा था, उसमें आकर के मत्स्य को मिला दिया। आगे बढ़ते हैं। जो छठा चरण है संघ, इसमें क्या कर रहे हैं कि जो ये पांचवा जो बना था, उसमें अब सिरोही को और मिला दिया। किसको मिला दिया, सिरोही को। लेकिन ध्यान रखना, इसमें आबू को छोड़ दिया गया था, जो माउंट आबू है उसको छोड़कर। यानी पहले इसे गुजरात में मिलाने की बात हो रही थी। सरदार पटेल जी जो हमारे एकीकरण के लोह पुरुष हैं, उनका विचार था कि आबू को गुजरात में मिलाएंगे, लेकिन राजस्थान वासियों के विरोध करने पर आगे क्या करेंगे, जो लास्ट का चरण है उसमें अजमेर मेरवाड़ा, जो हमारा सेंटर था, केंद्र शासित प्रदेश बोलते थे इसे, अजमेर मेरवाड़ा में को मिला दिया अंतिम चरण में। और 1 नवंबर 1956 को हमारा एकीकरण पूरा हो गया। और जो आबू था, उस आबू को भी इसी टाइम पर मिलाया था। आबू को और हमारे
जो सिरोंज क्षेत्र था उसको तो मध्य प्रदेश को दे दिया, और हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा ले लिया, सुनेल टप्पा हमारे इसमें ले लिया। ये ध्यान रखना आप लोग। तो याद करने का हमें सिलसिला याद करना, बाकी तो ये लिखे हुए आपको सब जगह मिलेंगे। पहले आई एबीसीडी, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, उदयपुर जे बी, पहले में मिला चौथा बन गया पांचवा, छठे में आया सिरोही आबू को छोड़कर, फिर आया अजमेर मेरवाड़ा और बचा हुआ आबू और सुनील टप्पा ले लिया। अब उद्घाटन करने वालों के नाम याद करते हैं। तो गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, ऐसे याद करेंगे, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल। ये देखो तीसरे चरण में थे चाचा और चौथे चरण में उद्घाटन किया था पटेल जी ने। यानी गाडगिल का पूरा नाम है एन वी गाडगिल, एन वी गाडगिल, गाडगिल। इन्होंने 2 बार किया था, पहले चरण यानी मत्स्य संघ का भी और बाबू झाड़ू की को प्रसाटो का भी। चाचा का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, जिसे हम बच्चों के नाम से प्यार के नाम से बोलते ही हैं। पटेल है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने चौथे चरण का उद्घाटन किया था। इसी प्रकार प्रधानमंत्री की बात करें तो सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री बने थे असावा। तो हमें इसे ऐसे याद करेंगे। पहले मैं आपको इनका ट्रिक बता देता हूं। असावा, असावा जो अपना पहले थे माफ करें थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, कि जो पहले जो थे हमारे वो थे कुमावत, ये अलवर के थे कुमावत। नंबर 2 पर असावा, नंबर 3 पर वर्मा और नंबर 4 पर हमारे थे शास्त्री। ये प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रत्येक यहां तक शास्त्री रहे जो थे अपने लास्ट के रहे, और बाद में भी शास्त्री जी रहे। ऐसे याद करें आप लोग, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा वर्मा और शास्त्री। कुमावत का मतलब है शोभा राम कुमावत, शोभा राम कुमावत। आज भी इनके नाम से कॉलेज चलता है अलवर में, शोभा राम कुमावत। दूसरे चरण के थे गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा कोटा से थे, गोकुल लाल असावा कोटा के। और फिर तीसरे नंबर पे बने थे हमारे माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा। जब उदयपुर को मिलाया था ना, तो उदयपुर के रहने वाले थे माणिक्य लाल वर्मा। और अंतिम जो हमारा जो राजस्थान दिवस मनाते हैं, जो अपना राजस्थान वृहद राजस्थान बनता है, तब बनाया था हीरालाल शास्त्री, जोबनेर जयपुर के थे, हीरालाल शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया था। पहले ये प्रधानमंत्री का पद था और बाद में फिर ये मुख्यमंत्री का पद कहलाता है। बाद में कौन सा कहलाता है? मुख्यमंत्री का पद बन गया था। आगे देखो, तो हीरालाल शास्त्री जी पहले प्रधानमंत्री भी थे, बाद में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये मनोनीत थे और पहले निर्वाचित थे टीकाराम पालीवाल, जो दौसा के थे, टीकाराम पालीवाल जी निर्वाचित थे। अब हम बात करते हैं राज प्रमुख। राज प्रमुख में देखो उदय हुआ, हमारे राजस्थान का उदय हुआ, तो उदय भान सिंह, उदय भान सिंह ये धौलपुर से थे, उदय भान सिंह, इनको राज प्रमुख बनाया। नंबर दूसरे चरण का जो राज प्रमुख बनाया वो हमारे कोटा से थे भीम सिंह, कोटा के थे भीम सिंह जी को बनाया। तो उदय भीम ऐसे याद करेंगे इसको अपन, उदय भीम, उदय भीम। और तीसरे नंबर पर जो थे हमारे भूपाल सिंह, जो कि अपने उदयपुर को मिलाया था, तो उदयपुर के थे भूपाल सिंह। तो उदय भीम भूपाल और लास्ट मान, उदय भीम भूपाल और मान। यानी जो चौथा चरण था उसमें जो हमारे राज प्रमुख थे वो मान सिंह जी सेकंड थे। एक मान सिंह जी उदय अपने अकबर के काल में रहे हैं और ये मान सिंह जी सेकंड थे जो हमारे राज प्रमुख रहे हैं। और जब हमारा देश जो आजाद होने के बाद अपना संविधान बना, संविधान के बाद जो अंतिम जो चरण था 1 नवंबर 1956 को, तब हमारे यहाँ जो अंतिम जो थे वो थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ये हमारे राज्यपाल बनाया। यानी इस पद को राज प्रमुख को खत्म करके गुरुमुख निहाल सिंह जी को, गुरुमुख निहाल सिंह जी को राज्यपाल बनाया 1 नवंबर 1956 में। और उस तब से लेकर राज्यपाल का पद हमारे यहाँ
चलता आ रहा है। तो ये सब चीजें आपको बुक्स में मिलती है, लेकिन याद करने में दिक्कत होती है। तो याद करने की ट्रिक एक बार वापस से दोहरा देता हूं मैं। पहले तो सातों चरण के हम यहाँ नंबरिंग कर लेंगे। फिर पहला मत्स्य, पूर्वी, संयुक्त, वृहद, ये अलग अलग है, मत्स्य, पूर्वी, संयुक्त, वृहद। वृहद और संयुक्त को एक जगह जोड़ के लिखेंगे, संयुक्त वृहद। फिर संघ राजस्थान, संघ राजस्थान, संघ राजस्थान। 18, 25, 48, 48, 48, यानी 3 सन 48, 2 सन 49, 1 सन 50 और 1 सन 56। इसको हम ऐसे याद करेंगे, 17, 25, 18, 17, 25, 18, 30, 15, 26। ये देखो, ये दोनों तो याद हो जाएगी भाई। अंतिम जो हुआ था वो 1 नवंबर 1956 में हमारा कंप्लीट हुआ था एकीकरण, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो ये ऐसे याद हो जाएगा लास्ट के दो। अब ये याद करने हैं। तो 3 सन 48, 2 सन 49, 17, 25 ये मार्च मार्च में है, ये अप्रैल में है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस आता है, तो 30 मार्च, 30 के आधे कर दो 15, और मई का जो 5वां महीना होता है वो मई का महीना कहलाता है, और 1949 हो जाएगा। तो ये हमारी डेट हो जाएगी यहां तक। आगे बढ़ते हैं। रियासत में एबीसीडी, एबीसीडी का मतलब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये पास पास में है। राजधानी किसको बनाया? अलवर को बनाया। बाबू जाड़ूकी को प्रसाटो, इसमें मिलाकर उदयपुर, उदयपुर मिल गया। और अभी तक ये अलग है मत्स्य, उदयपुर में मिली जेजेजेबी, यानी हमारा लगभग राजस्थान बन गया। और इस सब में आकर के मिला हमारा जेजेबी के बाद एक में आके चौथा मिला, मतलब इन सबको एक जगह कर दिया। आप यहां पे इस चरण में, 5वें चरण में 5वां बन गया। छठे में आके मिली सिरोही, आबू को छोड़कर, ये याद रखना। 7वें में आया अजमेर, मेरवाड़ा, सुनील टप्पा। उद्घाटन में एनवी गाडगिल, गाडगिल, चाचा पटेल, गाडगिल, गाडगिल, चाचा पटेल। आगे कोई उद्घाटन करता नहीं है। फिर प्रधानमंत्री में कुमावत, असावा, वर्मा शास्त्री, कुमावत, असावा, वर्मा शास्त्री। शोभाराम कुमावत जी, गोकुलाल असावा और माणिक्यलाल वर्मा। उदयपुर से याद कर लेना माणिक्यलाल वर्मा। हीरालाल शास्त्री जयपुर से हैं, तो हीरालाल शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। उदयभान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह, मान सिंह, उदयभान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह और मान सिंह, ऐसे इनको याद कर लेंगे। और अंतिम हमारे जो रहे हैं, जब एकीकरण पूरा हुआ तो राज्यपाल बनाया सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। तो ये ट्रिक्स से हम मिलकर के इनको राजस्थान के एकीकरण को याद कर सकते हैं। फिर इनके कोटेशन भी, जैसे मत्स्य संघ किसने दिया? के.एम. मुंशी ने। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, किसने कहा? ये अपने जो सिरोही वहां से थे, चंद्रवीर सिंह जी थे, बांसवाड़ा के जो राजा थे, उन्होंने कहा था। इस प्रकार के कोटेशन भी आपको याद करने हैं। और एकीकरण से हर कंपटीशन में लगभग एक क्वेश्चन जरूर बनता आ रहा है। तो इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।